अब मध्य प्रदेश के करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर लेते हैं, जिनके लिए प्रमोशन के रास्ते तकरीबन 9 साल बाद खुल रहे हैं। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान सुनिए। आप नौकरियों की बात कही है आपने, नेता प्रतिपक्ष जी। नौकरियों के अंदर 2-3 माननीय विधायकों ने भी कहा, पुलिस कांस्टेबल की आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उसका रिजल्ट भी ओपन हो गया और लगभग 6000 से ज्यादा नए जवानों को पुलिस में भर्ती किया गया। हमारे यहाँ पीएससी की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपने कही, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 साल की पेंडिंग हुई, हर साल की हमने इसी साल परीक्षा कराई। 1, 2, 3 कोई पद खाली नहीं रहने देंगे, सभी हर प्रकार के पद हर विभाग के। और आप थोड़ी मदद करोगे तो प्रमोशन पे भी हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। हम आप मिलकर के जो सभी वर्गों के प्रमोशन जो अटके उसका भी हम समाधान खोज रहे हैं, ताकि नीचे के पद और रिक्त हो जाए, उनको भी भरने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जा सके। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 1 लाख तो सरकारी नौकरी हम दे ही रहे हैं, 5 साल में 2.5 लाख भर्तियां हम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के वर्तमान में 268 शासकीय ITI संचालित करेंगे, संचालित कर रहा है, और 22 नए ITI प्रारंभ करने का और 5280 अतिरिक्त सीट्स की वृद्धि होगी। बहुत सारी बातें माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जैसे हमने कहा कि जिनको नियुक्ति दे रहे हैं उनके नियुक्ति पत्र भी हम हाथों हाथ अलग अलग विभागों के दे रहे हैं। वो अभी तक 1 साल के अंदर 61,000 लोगों को हमने अपनी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान होली के एक दिन पहले यानी 13 मार्च का है। आप सुन चुके होंगे और अपनी रिपोर्ट्स में हमने भी ये बयान आपको सुनवाया है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इसी बयान से जुड़ा हुआ है। इस बयान में ही वो संकेत मिल रहे हैं जिस पर केंद्रित हमारी ये रिपोर्ट है। तो ये बयान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दिया था और इसी के साथ उन्होंने सूबे के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ करने के संकेत भी दे दिए हैं। और इसकी एक बड़ी वजह भी है, वो ये कि मध्य प्रदेश में बीते 9 साल से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हुए हैं और प्रमोशन का इंतजार करते करते 1 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी तो रिटायर भी हो चुके हैं। मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि सरकार ने प्रमोशन के लिए 3 क्राइटेरिया तय किए हैं। साथ ही ये भी तय किया है कि जो भी प्रमोशन होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेंगे। इस मसले पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर प्रदेश में प्रमोशन क्यों बंद हो गए थे और अब सरकार ने क्या नया रास्ता निकाला है। दरअसल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बदलकर प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी पिछड़ते चले गए। जब इस मामले में विवाद बढ़ गया तो कर्मचारी पहुंच गए हाई कोर्ट और उन्होंने हाई कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का निवेदन किया। कोर्ट में कर्मचारियों की तरफ से यह तर्क दिया गया कि प्रमोशन का फायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए, जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 खारिज कर दिया था। फिर सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया। तभी से मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर रोक लगी हुई है। अब आपको 12 जून 2016 का पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान याद दिलाते हैं, जो उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी यानी अजाक्स के सम्मेलन में दिया था। क्या कहा था शिवराज ने, जरा स्क्रीन पर नजर डालिए। शिवराज ने कहा था कि मेरे होते हुए कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, आरक्षण जारी रहेगा। प्रमोशन में भी मध्य प्रदेश सरकार आरक्षण जरूर देगी। संविदा भर्तियों में भी आरक्षण दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आरक्षण की बदौलत ही मैं मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सके हैं। शिवराज का यह बयान आग की तरह फैल गया था। उस वक्त विधानसभा चुनाव को करीब 2.5 साल का वक्त बचा था और इस बयान के बाद जातिगत की बजाय आर्थिक आरक्षण की वकालत कर रहा सवर्ण वर्ग बहुत नाराज हो गया था।
जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए थे। सबसे ज़्यादा आंदोलन ग्वालियर और चंबल अंचल में हुआ था। फिर जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को करारी हार मिली, जिसके पीछे राजनीति के जानकारों ने कहीं ना कहीं शिवराज के माइका लाल वाले बयान को भी बड़ा जिम्मेदार माना था। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें ग्वालियर चंबल में गंवाई थीं, जहां आंदोलन की आग सबसे ज़्यादा तेज थी। अब आपको बताते हैं कि सरकार प्रमोशन के लिए क्या कर रही है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए वित्त विभाग ने प्रोसेस शुरू कर दी है। इसके लिए विधि विभाग से अभिमत मांगा गया है। दरअसल हाल ही में विधि विभाग ने 125 से ज़्यादा कर्मचारियों को विभागीय भर्ती नियम के मुताबिक प्रमोशन दे दिया है। बीते 28 फरवरी 2024 को महाधिवक्ता कार्यालय में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में प्रमोशन का आदेश भी जारी हो चुका है। हालांकि ये आदेश मुख्यमंत्री की लिखित सहमति के बाद ही जारी हुआ है। प्रमोशन के लिए सरकार ने 3 क्राइटेरिया तय किए हैं। पहला है वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन होगा। दूसरा है जिन्हें प्रमोशन मिल चुका है उनका डिमोशन नहीं होगा। और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होंगे प्रमोशन। इधर मोहन सरकार ने बजट में कर्मचारियों के भत्ते में बड़ा बदलाव करने का ऐलान भी किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 मार्च 2025 को पेश किए गए बजट में बताया कि 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे। अभी तक कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के हिसाब से भत्ते मिल रहे थे, जो 13 साल पुराने थे। वित्त विभाग ने भत्ते बढ़ाने की कवायद शुरू भी कर दी है। वित्त विभाग के मुताबिक 6वें वेतन आयोग के तहत परिवहन भत्ता मात्र 200 रुपये और पेट्रोल भत्ता 106 रुपये प्रति सप्ताह था। ये रकम वर्तमान समय की ज़रूरतों के हिसाब से बेहद कम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए अब ये बदलाव जरूरी हो गया था कि कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाए जाएं। तो सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा द सूत्र आपको ज़रूर बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहिए thesutra.com। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.thesutra.com।